ये 5 स्टार होटल है या कोई घटिया सा ढाबा? 10 मिनट हो गए, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? थोड़ा वेट कर लोगे तो तुम्हारी शान नहीं घट जाएगी। राज सिंघानिया कभी किसी के लिए वेट नहीं करता आकृति। ओए, जी सर। तुझे तेरी नौकरी प्यारी है ना? जी सर। तो यहाँ पर सर्व तेरा क्या बाप करेगा? आई एम सॉरी सर, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। चल फूट यहाँ से। साले ने पूरा मूड खराब कर दिया। देखो विराज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ये शादी जल्द से जल्द करना चाहती हो ना? मैं जानता हूँ बहुत सारी लड़कियाँ राज सिंघानिया की वाइफ बनना चाहती हैं, लेकिन तुम लकी हो क्योंकि मैंने सबको छोड़कर सिर्फ तुमको चुना है। बस एक बार हमारी शादी हो जाए, उसके बाद कक्कड़ और सिंघानिया का बिजनेस मर्ज हो जाएगा। उसके बाद तो मजे ही मजे, पूरी रात तुम मेरी बाहों में रहोगी। हम लोग इतना सेक्स करेंगे कि तुम्हें कपड़े पहनने का मौका तक नहीं मिलेगा। मैं तो तुम्हें अभी भी बिना कपड़ों के इमेजिन कर रहा हूँ। तुम जैसे इंसान से तो मैं नाता जोड़ना भी नहीं चाहती। तुम्हारी पूरी फैमिली सड़क पर आने वाली है और शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। सिंघानिया से अगर दुश्मनी रखोगी तो तुम क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली को नंगा कर दूंगा। सिंघानिया से अगर दुश्मनी रखोगी तो तुम क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली को नंगा कर दूंगा। हेलो डैड। क्या ओबराय इंडिया वापस आ रहे हैं? वो सिंघानिया के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। मैं मीटिंग की तैयारी अभी से कर देता हूँ। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। गॉड, कहीं सिंघानिया से पंगा लेके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? ये विराज तो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ये भगवान, कुछ तो हेल्प करो। 16 सोमवार का व्रत रखूंगी पक्का। जरा संभल के। तो अच्छा इंसान लग रहा है, सबकी हेल्प कर रहा है। इससे पूछूं क्या मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनेगा? इस लड़की के पास क्यों जा रहा है? इसकी गर्लफ्रेंड है क्या? क्यों ऐसे सिंपल कपड़े क्यों पहने हो देवांश? बिल्कुल बेटा लग रहे हो। कहीं आप पार्ट टाइम जॉब तो नहीं कर रहे हो? ओह नहीं नहीं, वेल आई स्ट्रांगली बिलीव इन सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बस वही फॉलो करता, इसलिए मुझे मेरे पैसों का दिखावा करना पसंद नहीं। दिखावा करने के लिए ना जेब में पैसा होना जरूरी होता है देवांश। तुम्हारे स्टैंडर्ड के लड़कों को तो मैं अपने आसपास भटकने भी नहीं देती हूँ। पता नहीं पापा ने कैसे मुझे तुमसे मिलने के लिए बोल दिया। तुम्हारे ये घटिया कपड़े, ना कोई स्टाइल, ना कोई फैशन सेंस। आखिर कमाते कितना हो? नताशा, हम पहली बार मिले, मुझे लगा हम एक दूसरे की पसंद नापसंद जानेंगे, एक दूसरे से जरा प्यार मोहब्बत से बातें करेंगे, लेकिन तुम तो डायरेक्टली मेरे पैसों पे ही आ गई। समझो कि वो ही मेरी पसंद है। अब ये सब बातें छोड़ो और मुझे बताओ तुम कमा कितना लेते हो? यही कोई 10-20 हजार? तुम्हारी हालत तो इन वेटरों से भी बदतर है। 18,000 तो मैं अपने नौकरानी को देती हूँ। आई कांट बिलीव मेरे डैड ने मुझे इस भिखारी से मिला दिया आज। नताशा, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरे तरफ देखने की भी तुम्हारी औकात नहीं है और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। नताशा, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मेरी नहीं तुम्हारी हो रही है। शादी तो भूल ही जाओ। अगर तुम मेरे आसपास भी भटके ना तो ये 2 लाख के सैंडल से ना तुम्हारी पिटाई करूंगी। बास्टर्ड। क्या लड़की थी यार। आई होप ये शाम इससे ज्यादा क्रेजी नहीं हो सकती। हाय। हाय। जस्ट अभी मैंने देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ। एक्चुअली आज आपकी भी डेट खराब हुई और मेरी भी। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हेल्प? कैसी हेल्प?
क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? एक मिनट, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो तुम? मतलब हम हार्डली मिले हैं और सीधा बॉयफ्रेंड? वैसे तुम वहां किसी लड़के के साथ बैठी थी ना, जिस बेचारे को तुमने वाइन से नहला दिया। बेचारा नहीं, बहुत ही कमीना इंसान है वो मुझसे शादी नहीं सौदेबाजी करना चाहता था, पर लगता है कि तुम मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे। जो लड़कियां बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती और सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देती है, ऐसी लड़कियों पर मेरा ध्यान अपने आप चले जाता है। खैर बताइए, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? ओके, सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम्म, एक्चुअली मेरा फैमिली बिजनेस डूब रहा है और मेरे पापा को लगता है कि उसको बचाने के लिए मेरी शादी किसी अमीर इंसान से होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। वो सिंघानिया से रिश्ता जोड़ना चाहता है। वो मुझे कोई इंसान नहीं, एक ऑब्जेक्ट समझता है जिसको खरीदा बेचा जा सकता है। वैसे सिंघानियास तो बहुत बड़े लोग हैं और उनके सामने मेरी क्या मजाल? वैसे सिंघानियास तो बहुत बड़े लोग हैं और उनके सामने मेरी क्या मजाल? तुम्हें बस मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना है। जब तक मैं इस प्रॉब्लम से फ्री नहीं हो जाती, मुझे बस पापा के ब्लैकमेल से बचना है। मैंने अभी अभी देखा, वो लड़की तुम्हें तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से छोड़ के चली गई। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मैं तुम्हें महीने के 5 लाख दे सकती हूँ, बस तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है। ऑफर तो बहुत बढ़िया है, इससे मेरी गरीबी और तुम्हारी प्रॉब्लम दोनों ही मिट जाएगी। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम तो बहुत अच्छे फैमिली से हो, कोई भी लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाएगा, तो फिर तुमने मुझे जैसे गरीब लड़के को ही क्यों चुना? तुम एक अच्छे इंसान हो। उस बदतमीज लड़की की बातें सुनने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आया। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो गंदी गंदी गालियां देता उसे। ओके, मैं तैयार हूँ। वैसे आई एम देवांश। क्या मैं मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड का नाम जान सकता हूँ? आकृति कक्कड़। नाइस टू मीट यू मिस्टर देवांश, माय फेक बॉयफ्रेंड। तो कल सुबह चले फिर फैमिली से मिलने? फैमिली से इतनी जल्दी? नमस्ते। तुम फिर से आ गए सेल्समैन। हमें कुछ नहीं खरीदना है, चलो निकलो यहाँ से। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अभी ठीक तुम्हारे जैसा सेल्समैन आया था, अरे परेशान कर दिया तुम लोगों ने। उससे तो मैंने अच्छी अच्छी गालियां सुनाई, तुम्हें भी सुननी है क्या? आप मेरी बात तो सुनिए मम्मी जी। मम्मी जी? मैं तुम्हें मम्मी जी लग रही हूँ? भिखारी की औलाद, मतलब चीजें बेचने के लिए तुम लोग रिश्ते भी जोड़ लेते हो? नहीं, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ। मैं तो आकृति का बॉयफ्रेंड हूँ, देवांश। हे भगवान, आकृति, आकृति! हाँ माँ, क्या हुआ? हाय। कौन है ये थर्ड क्लास लड़का? अरे आप आ गए? एनीथिंग फॉर यू माय स्वीट हार्ट। क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा नहीं है मम्मी, आप पूछ रही थी ना विराज से शादी क्यों नहीं करनी। यही रीजन है, मैं देवांश से प्यार करती हूँ। दादाजी, आकृति के प्यारे दादू कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्हें बर्थडे विश करके हमें हमारे इस रिश्ते की गुड न्यूज देनी है। कक्कड़ फैमिली से अब ये भिखारी लोग जो है रिश्ता जोड़ेंगे। अभी बिजनेस में सिर्फ घाटा ही हुआ है, लेकिन इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए कि तुम जैसे भिखारी से रिश्ता जोड़ना पड़े। लेकिन माँ, चुप रहे। मतलब तुझे कोई और नहीं मिला तो किसी भी गली के कुत्ते से रिश्ता जोड़ने लगी है? ये है तेरा बॉयफ्रेंड? माँ प्लीज, मैं देवांश से प्यार करती हूँ। आप उसे ये भिखारी गली का कुत्ता मत बोलिए। तो क्या पुकारूं? आरती उतारूं उसकी? तलवे चाटूं? भिखारी की जगह राजा पुकारूं?
हाय आंटी जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। तो आकृति, अब तुम्हें भिखारी और राजा में फर्क समझ में आएगा। ए फटीचर, इन्हें जानते हो? ये हैं मिस्टर विराज सिंघानिया। विराज को मैंने चुना था आकृति के लिए। देखो जरा इन दोनों को। इन दोनों को देख के नहीं लगता कि भगवान ने खुद अपने हाथों से इनकी जोड़ी बनाई है? सीरियसली आकृति, मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें इस बंदर जैसी शक्ल के इंसान में दिखा क्या जो इसके प्यार में पड़ गई? मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें इस बंदर जैसी शक्ल के इंसान में दिखा क्या जो इसके प्यार में पड़ गई? बिल्कुल सही कहते हो तुम। जब ये ऐसी हरकतें करती है ना, तो मुझे साफ समझ में आ जाता है कि ये मेरा खून नहीं है। वैसे मम्मी जी, आकृति की चॉइस इतनी बुरी भी नहीं है। आप मुझे ठीक से जान जाए तो आप भी मुझे पसंद करने लगेगी। ए भिखारी, मुझसे जुबान संभाल के बात क्या करो। दिखता नहीं है दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे तो बीच में बात नहीं करनी चाहिए? माँ बाप ने नहीं सिखाया कुछ? एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, ये जो सड़क पे पलने वाले लोग होते हैं, ये तमीज ही भूल जाते हैं। और सुन बे वेटर, तुझे अभी धक्के मार के मैंने घर से बाहर नहीं निकाला है। आकृति, मैं गुस्से में कुछ कर जाऊं या मेरे मुंह से गंदी गंदी गालियां निकले, इससे पहले ना तू इस फटीचर को यहां से निकाल दे। चलो विराज, कम। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। देखो देवांश, माँ की ज़बान थोड़ी कड़वी है, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, बट प्लीज़ गुस्से में ना कुछ ऐसा वैसा मत करना। डोंट वरी आकृति, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी। जो भी पैसे की बात हुई थी ना, तुम्हें टाइम पर मिल जाएगी। आकृति, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हो गई बात तुम्हारी इस फटीचर से, तो क्या डिसाइड हुआ? समझदारी इसी में है कि तुम इस घर से और आकृति की जिंदगी से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम्हारे जैसे घटिया लोग ना इस घर में कदम भी नहीं रख सकते। अब तुम जा ही रहे हो तो तुम्हें एक गुड न्यूज देती हूँ। विराज सिंघानिया ने ओबराय के साथ में करोड़ों की डील क्रैक की। आकृति, मुझे नहीं लगता कि इसने ओबराइज का नाम भी सुना होगा। क्या है ना, सड़क पे पलने वाले लोगों को 2 वक्त का खाना ही मिल जाए, यही बहुत होता है। बस करो माँ, कैसी घटिया बातें कर रही हो आप। मैं देवांश से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। आप उसकी कितनी बेइज्जती कर लो ना, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। तुम्हारे बिजनेस की कंडीशन क्या है वो मुझे इस कंगाल लड़के के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। ओबराइज के साथ में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करूँगा कि कोई टिक नहीं पाएगा। तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है आकृति, ये मेरी पावर है। और तुम्हारे इस फटीचर बॉयफ्रेंड की मैं एक हेल्प कर सकता हूँ। वो क्या है ना, मेरे घर की नौकरानी आजकल आ नहीं रही है, तो उसके लिए झाड़ू पोछा बर्तन और कुत्ता घुमाने के लिए एक नौकर चाहिए। अच्छा काम किया तो परमानेंट कर दूंगा तुझे। वैसे भी मैं अपनी नौकरानी को महीने का 50,000 देता हूँ। मिस्टर विराज, लगता है आपको मेरे बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कोई बात नहीं, मुझे लोगों का घमंड तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। और हाँ, हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं ना, उन्हें नौकर नहीं, हाउस हेल्पर्स कहते हैं। और मैं मेरे हाउस हेल्पर्स को मंथली सैलरी 5 लाख रुपए देता हूँ। खुद की तनख्वाह 15,000 होगी और नौकर को 5 लाख देगा?
मम्मी जी, आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरा बैंक ट्रांजैक्शन चेक कर सकती हैं। ये तो सच में 5 लाख है। मम्मी जी, ऐसे 5 लाख क्या, मैं 5 करोड़ भी दिखा सकता हूँ। वैसे क्या नाम बताया आपने ओबराज के उस बंदे का जिसके साथ आपने डील साइन की? नाम जानकर क्या करोगे तुम? रोते रोते जाकर मेरी कंप्लेंट करोगे? उनका नाम श्रीनिवास है। क्या कहा आपने मिस्टर श्रीनिवास? अपना श्री